Hello and welcome my dear students on my YouTube channel Adimi Chemistry. Today I am going to explain very interesting and amazing topic of organic chemistry, that is oxidation and reduction reactions along with important oxidizing and reducing agents. और हम लोग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट, और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से। तो हम लोग जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होता है, और बहुत सारे स्टेप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्टेप होते हैं उसमें इन रिएजेंट्स को यूज़ किया जाता है। अगर आपको उनकी नॉलेज नहीं है तो यू कैन नॉट बी सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड यू गेट रॉन्ग आंसर एंड यू विल नॉट सेलेक्टेड इन योर एग्जामिनेशंस। सो हम लोग क्या करेंगे कि इनको पूरा पढ़ेंगे अच्छे से, और साथ में जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री भी जानेंगे कि कहाँ इनका रोल होता है, किस तरह की केमिस्ट्री होती है। तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर आजम खान, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, ZA इस्लामिया कॉलेज सिवान, बिहार। सो हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में विदिन 20 मिनट्स में हम लोग रिसर्च करने वाले हैं। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट जो रिडक्शन रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है दैट इज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। यहाँ पे हम बात करें इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो यहाँ मेटल हाइड्राइड जो होते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट कैन बी यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहाँ पे बात करें एस्टर भी करता है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका वीक होता है एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन H- का सोर्स होता है जो कि प्रोवाइड करता है एंड गेट रिडक्शन रिएक्शंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन जो रिएक्शन होती है एल्कीन की या एल्काइन की, वहाँ पे आप कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2PDC निकल प्लेटिनम्स यूज होता है एज ए कैटालिस्ट फॉर द हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। और यहाँ पे एल्कीन की बात करते हैं, यहाँ पे एल्काइन भी होता है, दोनों पे करता है। डिसॉल्विंग मेटल की बात करें तो सोडियम जो मेटल होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और जिंक क्लोराइड दोनों कंडीशन में यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन शो करता है मेटल कंडीशन में। लेकिन इसको हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन, जहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे जान दे। बर्च रिडक्शन भी होता है, सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है दैट इज बर्च रिडक्शन होता है। और यहाँ पे जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन। दीज आर द डिसॉल्विंग मेटल हैं जो कि यूज होते हैं। हाइड्रोजन की बात करें, सोडियम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक कंडीशंस तो ऑल्सो इज ए रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं उनको रिड्यूस करता है। आपको याद होना चाहिए, मैंने डिस्कस किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो ऑर्गेनोसिलेन होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन भी होता है, कैथोडिक रिडक्शन होता है, सिलेक्टिव रिडक्शन इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। लेकिन जो ये जो इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है जिसमें आपको बता दें हम सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम हाइड्राइड, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है, सोडियम विथ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस आल्सो जिंक क्लोराइड इन सेल। ये सारे इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन तो हम इसको रिसर्च करते हैं करके। यहाँ पे अगर हम बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट इवन रिएक्ट विद द वाटर। एंड यहाँ पे देखें तो इसकी क्या क्या रिएक्शंस होती हैं और कहाँ का रिएक्शन करता है। तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है मेरे बच्चों। देखिए कुछ रिएक्शंस की हम थोड़ा बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड के साथ अगर रिएक्शन होती है मेरे बच्चों तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन होती है तो आपका अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन होगा तो क्या होगा? एल्डिहाइड अगर है, यहाँ पे RCHO है, यहाँ पे R है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे H- का सोर्स है, रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे आपका H आ जाएगा और प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रेजेंस में करते हैं। यहाँ पे कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे तो दोनों यहाँ R है, यहाँ R है, तो यहाँ पे H- का सोर्स होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका स्ट्रक्चर प्लस होता है, एल्यूमिनियम होता है, H4 होते हैं इस तरह से, और यहाँ पे माइनस, दैट इज रिएजेंट इज सोर्स ऑफ H-, सोर्स ऑफ H- हाइड्राइड एंड का सोर्स होता है जो कि रिडक्शन रिएक्शन को करता है। और यहाँ पे H- यहाँ पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, उसके बाद हाइड्रोलिसिस होगी, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा क्योंकि ऑलरेडी 2 कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे H वहाँ पे ऐड हो जाएगा, वहाँ पे आपको टर्शियरी अल्कोहल को फॉर्मेशन होगा, तो सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे H आके ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि कीटोन से अल्कोहल का बना सकते हैं बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे भी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम एसिड से अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, किससे? एसिड में। लेकिन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आती है तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आपको याद रखना है, याद रहेगा आपको। हम लोग आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ
यहाँ पे देखें तो एस्टर को भी यहाँ पे कर देता है 2 अल्कोहल में, यहाँ पे एस्टर को भी तोड़ता है। जो एस्टर होता है यहाँ पे R और यहाँ पे COOR होता है और इनको तोड़ देता है और यहाँ पे 2 अल्कोहल में तोड़ता है, जिसमें इस तरह से CH2OH और ROH का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं एस्टर को भी यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन शो करता है विद द लिथियम एल्युमिनियम। अमाइड को भी कर देता है प्राइमरी एमीन में कर देता है। अमाइड को किसमें करता है? प्राइमरी एमीन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको कि प्राइमरी अमाइड को भी प्राइमरी CO को निकाल दो और यहाँ पे NH2 का फॉर्मेशन, CH2NH2 का फॉर्मेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन जो R है CO है और यहाँ पे NH2 है। यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन हटाओ और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। दैट रिएक्शन विल बी हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ नाइट्राइल को भी कर देगा, किसमें? नाइट्राइल को आपको कर देगा आपको एमीन में कर देगा, जो CN होता है। तो यहाँ पे CH2 और यहाँ पे NH2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रो जो कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या कर देगा? यहाँ पे उनको भी एमीन में कर देगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। एसिड क्लोराइड को भी आप कन्वर्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल में। और यहाँ पे जो लैक्टोन है, लैक्टोन को भी डायोल में कन्वर्ट करता है और एनहाइड्राइड को भी आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और यहाँ पे सब पे रिएक्शन देता है। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं देता है सब पे। यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन्स पे रिएक्शंस होती है इफिशिएंटली, बट इन बाकी लोग इसमें रिएक्शन नहीं होती। बाकी इसलिए आपको याद रखना है, ये सारी रिएक्शंस याद हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर हम बच्चों आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हम बात करें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की, तो ये इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है यूज इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द रिडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इट इज मच मोर रिएक्टिव देन द सोडियम बोरोहाइड्राइड, मैंने भी बताया आपको। एंड कैन बी रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, नाइट्राइल, कीटोन एंड एल्डिहाइड टू देयर करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एमीन्स। आपको भी मैंने पिछले बताया है कि जो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यहाँ बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूस ऑलमोस्ट ऑल कार्बोनिल कंपाउंड्स, ओके। लेकिन लिथियम सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करता है ऐसा। कैन नॉट बी रिड्यूस एल्कीन एंड एल्काइन को नहीं कर पाता है, क्योंकि इट डज नॉट हैव हाइड्रोजनेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है। मस्ट बी यूज इन द ड्राई सॉल्वेंट। यहाँ पे अगर जब भी लिथियम एलिमेंट को यूज करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई सॉल्वेंट यूज करना है। वाटर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कॉमनली ईथर जब भी रिएक्शन कैरिड होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर होती है, ईथर के सॉल्वेंट में होती है। वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर होना चाहिए तभी। रिएक्शंस नीड हाइड्रोलाइसिस। जब भी आप करते रिएक्शन हाइड्रोलिसिस यूज होती है उसके बाद, तो ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है, वहाँ पे फॉर्मेशन आपका। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अबाउट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि इंपॉर्टेंट होता है ये भी। यहाँ पे एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, कीटोन को सेकेंडरी में करता है और एसिड क्लोराइड को आपको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे यहीं तक रिएक्शन होती है। इसके बाद एसिड का कन्वर्जन नहीं होता है, अमाइड को कन्वर्ट नहीं कर पाता है, एस्टर को नहीं कर पाता है यहाँ पे। तो इस हम कह सकते हैं कि दीज आर द वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, नाइट्राइल ड्यू टू माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, जब हम बात करें कैटालिटिक जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, जिसमें आप कह सकते हो कि जो एल्कीन पे जो एल्कीन एड्जॉर्ब होती है पैलेडियम के सरफेस पे, और वहाँ पे हाइड्रोजन भी एड्जॉर्ब होती है, दोनों एड्जॉर्ब होती है, उनकी कपलिंग होती है। उसके बाद ओवरऑल आपको एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन कैन नॉट बी हैपन। तो यहाँ पे दोनों का, इसका और इसका एड्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद उनके बीच में रिएक्शन होती है और फाइनली आपको एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर आपका एल्काइन के जो हाइड्रोजनेशन कराएंगे, एल्केन में कन्वर्ट करेंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन gas can be used for this reaction. तो यहाँ पे हम can also use PTC, PTO2C, all these reagents are used for the hydrogenation reactions. Okay, चलिए अब बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें अभी बताया था, मैंने बर्च रिडक्शन के बारे में बताया था। जब भी आपका ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, इसको याद रखना जरूरी होता है। बेंजीन के साथ जब भी रिएक्शन होगी, सोडियम की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे जो सोडियम इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इस तरह से मैकेनिज्म हो जाएगी इसकी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज आएगा। बाकी डबल बॉन्ड यहाँ है और डबल यहाँ है। उसके बाद क्या होगा कि
कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज करेगा इस तरह से और इट मस्ट बी दूर हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं 1 और 4 पोजीशन पे आपको इसको बोलते हैं 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन बोलते हैं। और सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम मेटल अमोनिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, नॉट बी कंफ्यूज विद द सोडियम अमोनिया, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्च रिडक्शन। तो यहाँ पे एक बात और है कि अगर आपको इस तरह की रिएक्शन हो गई है तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनता है इस तरह से बनता है, डबल बॉन्ड। इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो यहाँ पे क्या है, डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट होने की वजह से आपको इस तरह से प्रोडक्ट बनता है। तो याद क्या रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे अटैक, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है या सिंपली बेंजीन होती है ना, आप कैसे याद रखोगे, बेंजीन अगर होता है, इसका जब आप सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन कराते हो इस रिएजेंट के साथ में, तो यहाँ पे आपको बनता है 1,4, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं 1 पोजीशन, इसको 4 पोजीशन बोलते हैं। लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, उस कंडीशन में क्या करना है भाई, आपको यह करना है, क्या करना है, इस तरह से कर देना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रेजेंस में। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप होता है, अगर यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो बस आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसे कर देना है। कैसे कर देना है? ऐसे कर देना है। देखिए ऐसे। अब ये आया कैसे है कि इंटरमीडिएट स्टेबल बनता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ बनता है, उस कंडीशन में आपको डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ नहीं आएगा, इंटरमीडिएट में तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तभी ये प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्या रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है उस कंडीशन में आपको प्रोडक्ट ये बनता है। ठीक है, लेकिन अगर डोनेटिंग ग्रुप होता है यहाँ पे तो प्रोडक्ट यहीं से ऐसे बनता है। कैसे बनता है? ऐसे बनता है। याद हो जाएगा। चलिए, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बर्च रिडक्शन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स की बात करें, एल्डिहाइड की बात करें, तो यहाँ पे जो आपको जिंक के साथ जो HCl होता है, या आप कह सकते हो उल्फ किस्नर रिडक्शन होता है, ये रिएजेंट यूज होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अभी मैंने बताया कि जो मेटल जिंक और Hg का जो मेटल बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। और जब भी एल्डिहाइड हो या आपका कीटोन हो, यहाँ पे R हो, यहाँ पे R बराबर H हो या R बराबर CH3 हो, उस कंडीशन में यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देता है, किसमें? H में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन बोल सकते हैं, या आपको उल्फ किस्नर रिएजेंट, दोनों की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, सेम रिएजेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या कर देगा, H आ गया, तो या तो आपको क्लीमेंसन होगा या तो आपको उल्फ किस्नर रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, किसकी बात करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, दैट रिएजेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग। KMnO4 दैट इज मोस्ट फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 की बात करें। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे एल्कीन को डायोल में कन्वर्ट कर देता है, 1,2 डायोल में कन्वर्ट करता है, सिन डायोल का फॉर्मेशन करता है। अभी डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे याद रखना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग विच कन्वर्ट प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो PCC है, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज दी अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। पर आयोडिक एसिड एंड लेड टेट्राएसिटेट ये आल्सो इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, जो कि विस्नल डायोल को 2 एल्डिहाइड एंड कीटोन में कन्वर्ट करता है। जो यहाँ पे एल्डिहाइड इस तरह से होता है, OH होता है, OH होता है, बीच का बॉन्ड तोड़ देता है इन द फॉलोइंग रिएजेंट्स। इसके बीच में 1,2 डायोल जो होता है, इनके बीच में इससे रिएक्शन होती है और बाद में जो बीच का बॉन्ड टूटता है और यहाँ पे बनता क्या है, 2 एल्डिहाइड्स या कीटोन बनता है। या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो यहाँ डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बात समझ है? तो ये बीच का बॉन्ड टूटता है, क्लीवेज करता है, क्लीवेज जो क्लीव द विस्नल डायोल इनटू द एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात करें जो नेक्स्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि यूज काफ़ी होता है, जो इसको बोलते हैं DMSO के साथ ऑक्साइल क्लोराइड स्वाद ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और यहाँ पे ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन्स अंडर द माइल्ड कंडीशंस। तो यहाँ भी देख सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड में इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO एंड ऑक्साइल क्लोराइड, नॉट एसिड, ओनली KMnO4 आर यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। याद हो जाएगा।
पक्का। चलिए यहाँ पे देखिए ओजोनोलिसिस की बात करते हैं तो ओजोनोलिसिस क्या होती है, आपको पता है एल्कीन के साथ रिएक्शन होती है, वहाँ पे एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो वहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड कीटोन बनता है, उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। अगर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है उसको बोलते हैं सिर्फ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के क्लीवेज एल्कीन्स के जो बॉन्ड टूटता है इनटू एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं बाय यूजिंग O3। ओके, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग सल्फाइड टू सल्फोक्साइड सल्फोन्स एंड एल्कीन टू इपॉक्साइड। इपॉक्सीडेशन में यूज होता है H2O2 और यहाँ पे सल्फर को भी ऑक्सीडाइज करता है, एल्कीन टू इपॉक्साइड कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एल्कीन जो होता है उसको इपॉक्साइड में कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2, इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन को ये बीच से बॉन्ड तोड़ता है और यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन करता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो होता है एल्कीन पे डायोल का फॉर्मेशन करता है, एल्कीन से क्या बनाता है, डायोल का फॉर्मेशन करता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो सिलेक्टिवली ऑक्सीडाइज होता है, एलाइलिक जो पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, अल्फा एल्कीन से कन्वर्ट करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में करता है। मतलब यहाँ जो अल्कोहल होता है, यहाँ पे जो अल्कोहल होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसको सिलेक्टिवली एलाइलिक पोजीशन में जो OH ग्रुप प्रेजेंट है उसको ऑक्सीडाइज करता है सिलीनियम डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जेईई मेंस में इस तरह के रीजन से क्वेश्चन आते हैं। एलाइलिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, एल्कीन से क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर हम बात डेस मार्टिन जो पर आयोडीन ने देन जो DMP जो रिएक्शंस होती है ऑल्सो प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड कन्वर्ट करता है। माइल्डर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद ओवर ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो दीज आर द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट कैन फ्रीक्वेंटली यूज इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ आप एक एजेंट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं जिसमें जो कि सबसे पहले आपका KMnO4 है और यहाँ पे बात करें तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यहाँ पे यूज है कि यहाँ पे एल्कीन से आपको विजनल डायोल का फॉर्मेशन होता है जिसमें एल्कीन जो होती है 1,2 एल्कीन होती है और यहाँ पे सिस एडिशन होता है। क्या होता है इसका, सिस एडिशन, 1,2 सिस एडिशन, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं OH और यहाँ पे OH 1,2 डायोल का फॉर्मेशन होता है, सिस एडिशन होता है और क्लीवेज द कीटोन एंड कीटो टू एसिड यहाँ पे कह सकते हैं। कंडीशन अगर अलग अलग होती है, बेसिक कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है, टेम्परेचर के साथ है, हीटिंग है, तो वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। एल्काइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्लीवेज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्काइन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करता है। कंडीशन डिफरेंट होनी चाहिए, हीटिंग के साथ अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो कीटोन में कन्वर्ट करेगा। तो ये दीज आर द फॉलोइंग यूजेज ऑफ दिस। लेकिन आपको याद रखना है डायोल की रिएक्शन होती है, फिनॉल के साथ कीटोन का फॉर्मेशन करता है, कीटोन को अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में क्लीवेज कर देता है एसिड में। तो ये सारे कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि KMnO4 को किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन होता है और यहाँ पे जो इसका मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है 1,2 डायोल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे जो कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑस्मियम K2CR7 जो कि प्रेजेंट डाइक्रोमेट होता है। इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट, इट कन्वर्ट प्राइमरी इक्वल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो इसको याद रखना है, यहाँ पे याद रहेगा आपको। चलिए यहाँ पे अगर बात करें जो PCC मैंने बताया कि आपको जो है यहाँ पे जो पिरीडीनियम जो क्लोरोक्रोमेट होता है जो माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट फ्रिक्वेंटली ऑक्सीडाइज द प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स। यहाँ पे कह सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में करता है। डज नॉट ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये माइल्ड होता है, वीक होता है ऑक्सीडाइजेशन, तो यहाँ पे एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, इसको आपको सिलेक्टिवली ऑक्सीडेशन अंडर द माइल्ड कंडीशन यूज इन द एनहाइड्रस सॉल्वेंट लाइक क्लोरोमेथेन। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए पर आयोडाइड की बात करें तो इसका यूज की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे विजनल डायोल का एल्डिहाइड कीटोन CC बॉन्ड क्यूलिस करता है, बॉन्ड को तोड़ता है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को कार्बोक्सिल कन्वर्ट करता है। 1,2 डाई कीटोन को यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल पॉलीओल एंड शुगर एंड दीज रिएजेंट्स आर यूज फॉर द सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन क्लीवेज फॉर 1,2 डायोल्स एंड रिलेटेड कंपाउंड लेट्स। ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं यहाँ पे तो ये हमें बताया मैंने कि प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। नो ओवर ऑक्सीडेशन वाज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिएजेंट्स। DMSO ऑक्साइल क्लोराइड्स जिसको बोलते हैं स्वॉर्न ऑक्सीडेशन बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। बोलिए याद रहेगा आपको। चलिए अब यहाँ पे देखिए ओजोन की बात करते हैं तो मैंने बताया आपको ओजोन जो होती है ओजोनोलिसिस होती है और यहाँ पे एल्कीन का जो बॉन्ड होता है
एल्कीन का बच्चों बॉन्ड जो होता है यहाँ पे एल्कीन है और इस तरह से यहाँ पे कुछ भी हो बीच से बॉन्ड तोड़ता है, यहाँ ऑक्सीजन जोड़ देता है और यहाँ पे फाइनली जो आपको है यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ेगा और यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए H है तो इसका फिर से ऑक्सीडेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे COOH का फॉर्मेशन होगा जो कि आपको एसिड बना देगा। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बोलते हैं, जिसमें आपको फॉर्मेशन ऑफ एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कीन को एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस क्या क्या प्रोवाइड की है। रिएक्टिव ओजोनोलाइसिस की बात करें तो जब प्रेजेंस होगा, जिंक प्रेजेंट होगा और ये प्रेजेंट होगा उस कंडीशन में एल्कीन को एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करेगा, एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, एल्कीन को एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा। चलिए ऑक्सीडेटिव वर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे जब ओजोनोलाइसिस होती है तो H2O2 प्रेजेंट होता है उसके साथ मिक्सचर में, तो वहाँ पे एल्डिहाइड के पास अगर यहाँ पे एल्डिहाइड प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइड है तो इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? एसिड में। क्लीवेज ऑफ कंजुगेट डाइंस डाई एल्डिहाइड डाइकेटो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ओजोनोलाइसिस क्या होती है, ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज होता है। यहाँ पे पेरोक्साइड ने बताया कि यहाँ पे इपॉक्सीडेशन होता है एल्कीन के साथ जब भी रिएक्शन होगी यहाँ पे H2O2 की। ओके, तो यहाँ पे इपॉक्साइड का फॉर्मेशन उसको बोलते हैं इपॉक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपॉक्सीडेशन। एल्कीन को इपॉक्साइड में विथ पर एसिड H2 कैटलिस्ट से काम करता है। एल्कीन से डायोल का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे ये साथ में करता है और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है और यहाँ थायोल को डाइसल्फाइड में, सल्फाइड को सल्फोन्स में, एरोमेटिक अमीन को नाइट्रो कंपाउंड में। दीज आर द फॉलोइंग reagents for the use यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप विजर यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में जानते हैं तो इसके बारे में आप अभी बताया मैंने कि ऑल्सो गिव सिन डायोल प्रोडक्ट देता है, 1 to एडिशन रिएक्शन करता है और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, विसलन डायोल का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हो या KMnO4 हो, जब भी इसकी अल्किल रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आपको 1,2 डायोल का फॉर्मेशन होता है इन द फॉलोइंग। KMnO4 के साथ में भी वही होता है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ में वही होता है, दोनों के साथ सेम रिएक्शन होती है। सिस डायोल का फॉर्मेशन होता है, सिस डायोल का फॉर्मेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए, चले आगे बढ़े। चलिए, और यहाँ पे अगर हम बताएं सेलेनियम ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ हैलालिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन होती है और यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिक कंपाउंड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू अल्फा डाइकीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको अभी मैंने बता रखा है। तो ये ऑल दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड यू हैव टू मेमोराइज एंड प्रिपेयर योरसेल्फ and practice more questions regarding your preparations नीट एंड जेई। और जो नई जेई में जो एग्ज़ाम है, जो होने वाला जेई का एग्ज़ाम अप्रैल में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छे से पढ़िए और इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं उनको आपको देखना है, समझना है कि उनका यूज़ कंडीशंस क्या क्या। KMnO4 को अगर आप देखोगे तो ये अलग अलग कंडीशन में इसको यूज़ करा जाता है और यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। आप सिर्फ 1,2 डायोल का फॉर्मेशन नहीं करता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है, वहाँ पे बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ भी प्रोडक्ट बनता है, टॉलुइन के साथ रिएक्शन करता है तो एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या